नहीं, जो दिखता है उसके ऊपर श्रद्धा करना बड़ी सरल है। कहानी के पीछे कुछ ऐसा जो दिखता नहीं, ध्यान रखना है, ज्ञान तो दिखता है, चारित्र दिखता है, लेकिन श्रद्धान दिखता नहीं। जो दिखता नहीं है, जो भावनात्मक है, जिसको समझने के लिए बहुत गहराई में उतरने की आवश्यकता होती है, उन जैन शासन के रहस्यों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप समझ जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आदिनाथ भगवान अपने पोते मारीच को नहीं समझा पाए, तो हम आपको समझाने वाले कौन होते हैं। प्रयास है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो। जिस क्षुल्लक के निकलने पर पूरे नगर के नर नारियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, वहां पर रेवती रानी महल के बाहर आकर के मंगल कलश लेकर के इंतजार कर रही थी। दासियों से समाचार मिल गया था, तो चमत्कार देखने के लिए तो पूरा गांव जाता है, लेकिन संत की सेवा करने के लिए सम्यक दृष्टि जीव ही होता है। ध्यान रखना। हाँ, सेवा सब लोग नहीं कर सकते, नाच गाने में नृत्य सब कर सकते हैं, भीड़ में भीड़ इकट्ठी सब कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने वाला जो होता है बहुत पुण्यात्मा, निकट भव्य, जल्दी मोक्ष जाने वाला जीव होता है। सम्यक दृष्टि, सत्य श्रद्धा नहीं हो सकता है, वही संत की सेवा करते हैं। बाकी तो भीड़ लगाने वाली तो बहुत बड़ी भेड़ों की भीड़ हुआ करती। हाँ, उपदेश सुनने वाले थोड़े से लोग होते हैं, जो जिनवाणी का उपदेश, तत्व की बात सुनने के लिए बैठते हैं, वे बहुत कम लोग हुआ करते हैं। और वहीं पर अगर कोई जादू दिखाया जाए तो जादू दिखाया जाता तो पीछे तक पूरी भीड़, लोग दंग की नसिया में बनते हैं। तत्व को उपदेश बहुत कम लोग सुनते हैं, सेवा बहुत कम लोग करते हैं। तो जहां सबके द्वार बंद हो गए थे, रेवती रानी का द्वार खुला था, मंगल कलश लेकर के इंतजार कर रही थी, दूर से क्षुल्लक को देखते हुए, हे स्वामी क्षामी क्षामी अत्रो अत्रो पड़गाहन किया। महल के अंदर ले गई, उच्च आसन पर बिठाया, बात प्रक्षाल की, पूजा की, क्षुल्लक की पूरी आव भगत की। मालूम, रेवती रानी के अलावा जितने भी उसके घर की और रानियां थी, वे सब क्षुल्लक जी को देख देख करके अपने अपने महलों में, अपने अपने कमरों में घुस के गेट बंद कर लिए। और जितनी भी दासियां थी, वे बदबू के कारण से सब पलायन कर गई इधर उधर। रेवती रानी क्षुल्लक जी को आहार कराती है। क्षुल्लक जी भी विद्याधर थे, माया से जितना चौके में बना था पूरा का पूरा खा गए। और उसके बाद में, खाने के बाद में ऐसी उल्टी की कि पूरी उल्टी से पूरा स्थान गंदा कर दिया, रानी तक के ऊपर छींटे पड़ गए, ऐसी उल्टी की। इसके बाद भी आपके घर में कोई साधु आए ऐसा करें तो आप क्या सोचोगे? इतना सारा खाते हैं इसीलिए तो उल्टी हो गई। जब पचता नहीं है तो इतना खाते क्यों है? हाँ, आजकल के लोग तो, बच्चे तो अगर कोई कुल्ला करते हैं ना, कहीं कैसे गंदे महाराज हैं, यही कुल्ला करते हैं, यही खाते हैं। रेवती रानी क्या सोचती है देखिए, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। क्यों?
भगवान मेरा कैसा पाप कर्म का उदय है जो मैंने मुनिराज को इनकी प्रकृति के विरुद्ध आहार दे दिया, जिसके कारण से इनको उल्टी हो गई। अब इनको 24 घंटे और वेदना सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि क्षुल्लक हो या मुनि, खाना तो एक ही बार है। चाहे प्राण निकले, चाहे कुछ भी हो, समाधि हो जाए चाहे, लेकिन दोबारा पानी पीने का व्यवस्था जैन शासन में, श्रमणों की परंपरा में नहीं है। भगवान महावीर के शासन में चाहे समाधि कर लेंगे, लेकिन अगर बाल भी आ गया भोजन में तो अंतराय करेंगे, फिर चाहे दिन भर जो चाहे हो। तो रानी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि मैं कितनी पापिनी हूँ, मेरा अन्न मुनिराज के शरीर में पचा नहीं और इनकी अस्वस्थता का कारण हो गया। और वह उनकी साफ सफाई स्थान की उनकी करने लगी। एक दो दासों को बुलवाया, महाराज जी को सफाई कराने लगे। क्षुल्लक जी रानी की आंखों के अश्रु देख रहे थे और उनकी भावनाओं को समझ रहे थे। उनको समझ में आ गया कि गुरु जी ने रेवती रानी को आशीर्वाद क्यों भेजा। पूरे नगर में एक केवल रेवती रानी सम्यक दृष्टि थी। हाँ, एक रानी सम्यक दृष्टि थी जिसको गुरु जी ने आशीर्वाद भेजा था। ध्यान रखना, श्रद्धा बहुत कठिन है और श्रद्धा बहुत सरल है। गाथाएं याद करना सरल है, शास्त्र पढ़ना सरल है, दान देना सरल है, व्रत उपवास करना सरल है, यहाँ तक कि मुनि बनना भी सरल है। लेकिन जैन शासन के प्रति, जैन दर्शन के प्रति, जैन धर्म के प्रति, जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा होना बहुत बहुत बहुत। पैसे नहीं लगते श्रद्धा में, अष्टद्रव्य चढ़ाने से श्रद्धा नहीं होती, करोड़ों रुपए की बोलियां लेने से श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तो अपने मन को परिवर्तित करने से, मन की धारणाओं को बदलने से होती है, जो सबसे ज्यादा कठिन है। कि मन इतना चंचल है, एक मिनट में लगेगा कि मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूं और दूसरे मिनट में लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा पापी हूं। एक मिनट में मन आसमान की ऊंचाइयों को छूता है तो एक मिनट में मन पाताल के गर्तों को छू लेता है। इतना चंचल मन है। उस मन को श्रद्धा से समन्वित करना सबसे कठिन काम है। इससे कठिन संसार में कोई दूसरा काम नहीं। ध्यान रखना, भव्यसेन मुनि साधारण नहीं थे। कितने ज्ञानी थे? 11 अंग के पाठी। वर्तमान में तो एक अंग का बहुत थोड़ा सा अंश पूरे शास्त्र है। हमने पढ़ा क्या है? कुछ नहीं पढ़ा। और 11 अंग के पाठी का मतलब ये नहीं समझना कि उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, पढ़े ही नहीं थे। पूरे के पूरे 11 अंग उनको कंठस्थ थे, याद थे। वे चाहे तो पूरे 11 अंग, जैसे आप भक्तामर सुनाते हैं ना, ऐसे पूरे 11 अंग सुना सकते थे, कंठस्थ थे उनको 11 अंग। सब मालूम था कि शास्त्रों में क्या लिखा है, लेकिन आत्मा का श्रद्धान उन बातों के ऊपर नहीं। शास्त्रों से कल्याण नहीं होगा, गुरुओं से कल्याण नहीं होगा, भगवान की प्रतिमाओं से, मंदिरों से भी कल्याण नहीं होगा। ये सब तो साधन मात्र है, निमित्त मात्र है। अगर कल्याण होगा तो आपके अपने मन की धारणाओं के परिवर्तन से कल्याण होगा, आपके मन की विशुद्धि से परिणाम होगा। संत समागम का यही तो फायदा है। अगर इस एक पंक्ति के ऊपर, एक श्लोक की
देना कि मेरा यहाँ चातुर्मास करना। एक व्यक्ति को भी अगर सम्यक तो प्राप्त हो जाए, एक व्यक्ति को भी तत्व दर्शन, तत्व ज्ञान हो जाए, तत्व श्रद्धान हो जाए, तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, आचार्य भगवान वीरसेन महाराज, आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी कहते हैं कि तत्व का उपदेश देना सार्थक हो गया, सफल हो गया, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। भव्यात्माओं, धर्म का फल अचिंत्य है, धर्म का फल अनंत है, और जो व्यक्ति उसको धारण करता है उसको उस फल की प्राप्ति होती है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और बस मेरा इतना ही कहना है, हम सब जिनेंद्र भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास करें, है ना। अपनी श्रद्धा को मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, हम अपनी श्रद्धा को मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देव से जोड़ के रखें, क्योंकि सर्वज्ञ देव साधारण इंसान नहीं, सर्वज्ञ देव साधारण संत नहीं, सर्वज्ञ देव साधारण विचारक और साधारण दार्शनिक और साधारण विद्वान नहीं, वे जुबान से बोलते नहीं, उपदेश देने की भावना नहीं, क्योंकि उपदेश देने की भावना रागी में होती है, वे राग से रहित, द्वेष से रहित, वीतराग मात्र भवियों के पुण्य से सर्वांग से ओंकार ध्वनि निकलती है। ऐसा वह दिव्य उपदेश के ऊपर सर्वज्ञ देव को मूल आधार जो है, सर्वज्ञ देव से जो ज्ञान की गंगा बही है, तो हम रास्ते में जो कचरा मिल गया है उसको छोड़ दीजिए। हमारी श्रद्धा उस शेर की तरह, उस हाथी की तरह, रेवती रानी की तरह सर्वज्ञ देव के ऊपर हो जाए, तो प्रवचन सुनना, प्रवचन देना, वर्षायोग कराना सब सार्थक और सफल हो जाए। जय बोलिए महावीर भगवान की। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवेत् चक्रवर्ती अपि स्याच्छिष्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। देव दर्शन स्तुति में स्तुतिकार जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, जिन धर्म विनिर्मुक्तो, हे भगवान मुझे जिन धर्म से रहित होकर मां नहीं चाहिए, भवेत चक्रवर्ती अपि, मैं जिन धर्म से रहित होकर के चक्रवर्ती नहीं होना चाहता, स्याच्चिष्टोपि दरिद्रोपि, मैं दरिद्र का नौकर होना पसंद करता हूं, लेकिन जिन धर्मानुवासिता, मेरे अंदर में जिन धर्म का निवास रहना चाहिए। भव्यात्माओं, कितनी गहरी आस्था, कितनी गहरी श्रद्धा भगवान के चरणों में समर्पित कर। जहां आज के समय में व्यक्ति राज्य पद को पाने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए, धन को संग्रह करने के लिए, विषय भोग सामग्रियों को पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, वहां पर भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। साधारण प्रार्थना नहीं है। मां भवेत् चक्रवर्ती अपि, मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता जिन धर्म से रहित। और दरिद्र का नौकर क्या कहलाता है? अरे भाई किसी राजा का नौकर हो, किसी सेठ का नौकर हो तो फिर भी ठीक है। अब एक तो खुद दरिद्र है और उस दरिद्र के नौकर की क्या दशा होगी, दरिद्र के दास की क्या दशा होगी। तो कहा कि भगवान वैभव की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, संपत्ति की दृष्टि से मैं दरिद्र का नौकर होना पसंद करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर बस जिन धर्म रहना चाहिए। कितनी बड़ी प्रार्थना। और कहा कि जिन
साधारण होता है क्या? 6 खंड का अधिपति, 96,000 सुंदरी महारानियां जिसकी होती हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं जिसके पास, 32,000 मुकुटबद्ध राधा जिसको प्रणाम करते हैं, पूरे 6 खंड के व्यंतर आदि देव तक जिसके वश में रहते हैं, 9 निधियां जिसके पास होती हैं, एक एक निधि की रक्षा करने वाले 1,000 देव जिसके अंडर में रहते हैं, 14 रत्न होते हैं जिसके पास। मनुष्यों में अगर सबसे ज्यादा वैभवशाली कोई होता है, सबसे ज्यादा धनवान कोई होता है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठावान कोई होता है, सबसे ज्यादा साम्राज्यशाली यदि कोई होता है तो वह चक्रवर्ती होता है, मनुष्यों का श्रेष्ठ राजा। तो क्या कहा कि मुझे 6 खंड का आधिपत्य नहीं चाहिए, मैं दरिद्र का नौकर होना स्वीकार करूंगा, लेकिन जिन धर्म का निवास चाहिए, और जिन धर्म के बिना मुझे चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए। अगर आपके सामने कोई देवता प्रकट हो और आपसे पूछे, विनोद जी, अगर आपके सामने कोई देवता प्रकट हो और आपसे पूछे कि हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं, एक वरदान है, एक हाथ में धन का वरदान है, दूसरे हाथ में धर्म का वरदान, दो नहीं मिल सकते, आपको एक ही मिल सकता है, एक आप ले लो जो वरदान आपको चाहिए। अब बताओ, आप धन का वरदान लोगे कि धर्म का वरदान?